Welcome to Shah Group Education channel. Today we will discuss introduction to biology. What is biology? Biology is the scientific study of living organisms, including from bacteria to human beings. इंसानों बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक जितने भी जानदार हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. इट इज अ combination of two words. Bios means life and logos means thought, discourse, reasoning or study. इसमें हम लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होते हैं. MCQs, biology is the study of living organisms. Biology is the study of life. Biology study of both living organism and life या all of this. तो हमारा ऑप्शन है all of this क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वही है, लाइफ भी वही है. There are main division of life. एक बेटा मेन डिवीजन जो लाइफ की है बेटा वो तीन है. अगर बायोलॉजी को हम डिवाइड करेंगे तो बेटा बायोलॉजी के अंदर तीन डिवीजन है. एक ज़ूलॉजी, एक बॉटनी और एक माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, या तो बेटा हम एनिमल से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं बायोलॉजी में, या प्लांट से रिलेटेड पढ़ते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पढ़ते हैं. ठीक है, इससे ज्यादा कोई और चीज हो तो अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता. तो साइंस अभी बेटा या तो एनिमल्स के मुतालिक जानती है. द स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड द ज़ूलॉजी and the study of the plants is called the botany, and the study of microbial life which cannot be seen with naked eye, this is called microbiology. These are the three basic division. They are not branches, they are the division of living organism, the division of life. MCQs है study of tiny life, यानी कि ऐसी लाइफ की स्टडी जिसको हम सिर्फ माइक्रो स्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट, हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ द टिश्यूज, बट माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ टिनी लाइफ व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की. फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी जानदार की एक्सटर्नली हम देखकर जो स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी से भी हम किसी जानदार को पहचानते हैं. गधा है, घोड़ा है, प्लांट से नीम का है, ये आम का पौधा है बेटा, हम इनको हम एक्सटर्नल शेप देख के पहचानते हैं. और ये जो एक्सटर्नल शेप की स्टडी होती है, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि इंटरनली प्लांट कैसा है, इंटरनली एनिमल्स ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, इंटरनली माइक्रोबियल सेल्स कैसे हैं. वो जो किसी भी जानदार की इंटरनली स्टडी हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी. हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा हम जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं, टिश्यूज की, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी. ताकि बेटा हम सेल्स की शेप अरेंजमेंट देख सकें कि सेल्स की शेप कैसी है और सेल किस तरीके से अरेंज होकर एक टिश्यूज बना रहे हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी. एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी. तो एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल structure of organism is called anatomy. Developmental biology क्या चीज होती है बेटा, फ्रॉम जायगोट टू एम्ब्रियो. जायगोट से लेकर एम्ब्रियो तक बनने के दौरान जितने भी जो बेटा स्टेप्स होते हैं,
तो एक एक चीज का बनना, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फॉर्मरली इज व्हाट कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन बेटा अब हम इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है? जायगोट से लेकर एम्ब्रियो तक जितनी भी केमिकल चेंजिंग आ रही है, दिस इज कॉल्ड अ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म? किसी भी जानदार के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शन की स्टडी को बेटा हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फंक्शन, बेटा हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, इसी तरीके से प्लांट किस तरीके से फिजियो यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। बेटा सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अल्लाह ने जितनी जिंदगी बनाई है उन सबका स्ट्रक्चर फंक्शन किसकी वजह से होते हैं? बेटा सेल। और सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल का फंक्शन पढ़ते हैं और सेल की कंपोजिशन पढ़ते हैं। कार्डियक सेल किस शक्ल का है, कार्डियक सेल का फंक्शन क्या है और कार्डियक सेल कौन से केमिकल्स का बना हुआ है। नेफ्रॉन इज द सेल ऑफ किडनी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी बेटा किसको बोलते हैं? जानदारों के मुख्तलिफ पार्ट्स किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, हार्ट कैसे काम करता है उसकी फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है। ब्रेन कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, लंग्स कैसे काम करते हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्लांट्स में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से पत्तों तक, पत्तों से खाना किस तरीके से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल ऑफ दिस आर द फंक्शंस एंड द स्टडी ऑफ द फंक्शंस इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, जानदारों का एनवायरमेंट के साथ जो बेटा रिलेशनशिप होता है जहां हम रहते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लाइफ एंड इट्स इफेक्ट। जानदार और गैर जानदार के दरमियान जो इंटर्नशिप होती है, फिर एनवायरमेंट का लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर्मरली इट वाज कॉल्ड इकोलॉजी। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी बेटा जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो तक बनने के अंदर जितनी भी बेटा डेवलपमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज है। अगर बेटा एमसीक्यूज आ गया, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फंक्शंस की स्टडी को हमने क्या बात की थी? फिजियोलॉजी कहा था। तो बेटा इस एमसीक्यूज का जवाब क्या होगा? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बेटा किसी भी जानदार को पहचानना, उसको डिस्क्राइब करना, फिर उसका ग्रुपिंग, ग्रुप में रखना और उसको क्लासिफिकेशन करना, उसको साइंटिफिक नाम देना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक हमें ऑर्गेनिज्म मिला, बैक्टीरिया मिला, हम सबसे पहले बेटा उसको पहचानेंगे व्हाट इज दिस, दिस इज एन बैक्टीरियम। तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे ये ऑटोट्रोफ से या हीटोट्रोफ से। ठीक है। फिर हम उसका नाम रखेंगे। ठीक है। ये जो जितना भी काम है किसी भी जानदार को, कोई भी जानदार हो बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक, उसकी जो पहचान होती है, उसको नाम जो रखा जाता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों के पास जो बेटा कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से, कौन सी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में। पैलेंटोलॉजी, जो पास्ट के अंदर लाइफ थी उसके सिर्फ फॉसिल्स रह गए हैं, उसकी स्टडी को बेटा हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। जैसे डायनासोर्स थे, डायनासोर्स के इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके फॉसिल्स मौजूद है लेकिन खुद का अर्थ से खत्म हो चुके हैं। सिर्फ फॉसिल्स को देख के हम जो जानदारों की स्टडी करते हैं कि कौन से एरा में थे, कौन से जमाने में थे, किस वजह से खत्म हुए,
सिर्फ उनकी चीजें रह गई हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी deals with the study of modern techniques applied for the welfare of mankind। ऐसी टेक्निक्स जिससे इंसान की जात को फायदा पहुंचे, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट जिससे इंसान की जात को फायदा पहुंच रहा है, वो किस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है? बायोटेक्नोलॉजी से। एमसीक्यूज अगर आ जाए, स्टडी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्टडी की टेक्निक जिससे इंसान की जात को फायदा पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी। तो आंसर हमारा होगा बायोटेक्नोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। दिस इज अ इथियोलॉजी, इथिक्स, इखलाकियात। हदीस का मफहूम है लोगों में बेहतर वो है जिसके इखलाक अच्छे। तो बड़ा इखलाकियात से लाइफ के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो जो इखलाकियात की स्टडी होती है उसको सोशियो बायोलॉजी बोलते हैं, कि जानदारों का एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है, इंटरेक्शन है। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट किसको बोलते हैं? ऐसे जानदार जो दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचा के अपना खाना लेंगे, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। और पैरासाइट की स्टडी को हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स, कि मेडिसिन किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल पैराडोल खाते हैं, वो पैराडोल किस तरीके से एक्शन करेगी, पैरासिटामोल किस तरीके से काम करेगी, ऑगमेंटन किस तरीके से काम करेगी। ऑल ऑफ दिस वी स्टडी इन द फार्माकोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड, पैरासाइट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फार्माकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सोशियोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।